नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। मित्रों, प्रदोष व्रत शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। संतान सुख, शीघ्र विवाह और शादीशुदा जीवन में खुशहाली की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा खराब असर दे रहा होता है, उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी जाती है। पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि प्रदोष व्रत करने से गायों के दान जितना फल प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक वापिस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के एक राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर्द भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शाडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को झगड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी संपत्ति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस न्याय में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा का महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं प्रदोष व्रत के नियमों के बारे में। प्रदोष व्रत में सुबह शाम दोनों समय शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को आप अपनी इच्छा अनुसार निर्जला या फलाहार रख कर भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत कितने रखने हैं, इस बात का पहले संकल्प ले लेना चाहिए। प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि विधान से करना चाहिए। प्रदोष व्रत पूजा सामग्री की बात करें तो इस व्रत में लाल या पीला गुलाल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, नशा, बेल, पत्र, धागा, कपूर, अक्षत, कलावा, चिराग, फल, फूल, धूप, बत्ती आदि सामग्री इस्तेमाल की जाती है। अब जानते हैं विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शिव पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से धोकर पहले पवित्र कर लें। पूजा स्थल पे ही एक मंडप बना लें और 5 रंगों से रंगोली बनाकर एक दीपक जला दें। उसका असर हो तो सबसे अच्छा है। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना चाहिए। भगवान शिव का पार्थिव बनाकर रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करें और फलाहार रहना है। इसलिए संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, साथ ही बेल पत्र भी अर्पित करें। शाम में फिर से स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष व्रत कथा सुनें। अंत में आरती करके भगवान को पुष्प लगाएं। प्रदोष व्रत में आप फलाहार तय कर सकते हैं। फलाहार में जैसे आप आलू खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी या खीर खा सकते हैं, फलों की चाट बनाकर खा सकते हैं। वही कुछ लोग इस व्रत को एक समय भोजन करके भी करते हैं, लेकिन ध्यान है कि भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है, तो वही साधारण नमक की जगह सिंधा नमक ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।